अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट असेंडिंग ट्रैक्स, जिसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम। ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि हमारे पास दो तरह की ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और हमने स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। कौन कौन से पार्ट्स थे जो दोनों पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान में था? दिस इज़ डोर्सल वाइट कॉलम। जो पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न के दरमियान में था, दिस इज़ लैटरल वाइट कॉलम। और जो हमारे पास दोनों एंटीरियर हॉर्न के दरमियान में ये एरिया आ रहा है, दिस इज़ द इंटीरियर वाइट कॉलम। हर एक के दो पार्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स रन कर रहे हैं। कुछ असेंडिंग ट्रैक्स हैं, कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं। जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं, दे कैरी सेंसरी फाइबर्स, दे कैरी सेंसेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे कैरी डिफरेंट सेंसेशंस। उसके बाद जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, दे आर मोटर ट्रैक्स एंड दे आर कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टूवर्ड द अफेक्टेड ऑर्गन, जो कि उस ऑर्गन को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डोर्सल कॉलम। तो डोर्सल कॉलम वाला जो हम आज पढ़ने लगे हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम, तो ये हमारे पास कहाँ रन करा होगा? डोर्सल कॉलम ऑफ वाइट मैटर में ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो यहाँ पर ब्लू कलर में यू कैन सी कि ये डोर्सल कॉलम है, और यहाँ पर हम जो है वो ट्रैक्स पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ईजी है, बाकी हमें थोड़े से ज़्यादा वैरायटी है, बट यहाँ पर सिर्फ दो ही ट्रैक्स रन कर रहे होते हैं, एंड दे कैरी सेम टाइप ऑफ सेंसेशंस, जिसे हम फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस कहते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी इजी। सारे ट्रैक्स बहुत इजी हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है तो दे आर वेरी इजी। आपने इसमें लर्न क्या क्या करना है, योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कि विच टाइप ऑफ सेंसेशन डू दे कैरी। ठीक है, इनमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, टर्मिनेशन कहाँ हो रही है इस पाथवे की, और इस पाथवे में डिकसेशन किस लेवल पर हो रही है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपसे क्लिनिकली कोई लीजन पूछ ली जाती है किसी भी पॉइंट की, तो अगर आपको पूरा पाथवे पता होगा, देन यू कैन टेल कि विच टाइप ऑफ सेंसेशन विल बी लॉस्ट बाय द लीजन इन दिस पाथवे, और विच ऑन विच साइड इट विल बी लॉस्ट, बिकॉज डिकसेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ वाइल। लेट्स गो। सो अब जो हमारे डोर्सल कॉलम है ना, हमारे पास इट कैरीज वेरी एडवांस सेंसेशंस लाइक फाइन टच। ठीक है, टच दो तरह के होते हैं। वन इज़ अ क्रूड टच, लाइक कोई कपड़ा है वो आपकी हैंड पर रब हुआ है, इट इज़ अ वेरी क्रूड टच। लेकिन अगर कोई पिन आपको लगाएगा कहीं पर भी, तो यू कैन पिन पॉइंट द लोकेशन, दिस इज़ अ वेरी फाइन टच सेंसेशन। तो ये डोर्सल कॉलम लेकर जा रहा होता है। इसके अलावा वी हैव प्रोप्रियोसेप्शन, जो कि सेंस ऑफ मूवमेंट है, सेंस ऑफ मोशन है, कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं, आपके जॉइंट्स कैसे पड़े हुए हैं, विच जॉइंट इज़ फ्लेक्स्ड, विच इज़ एक्सटेंडेड, यू कैन टेल इवन योर आइज आर क्लोज। तो दिस इज़ द सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। इसके अलावा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर आपकी बॉडी पर एट अ टाइम किसी जगह पर, दो जगह पर टच किया जाता है, तो यू कैन टेल कि विच पॉइंट्स आर टच्ड बाय समबडी। तो दीज ऑल सेंसेशंस आर कैरिड बाय दिस पाथवे। ठीक है, इस पाथवे के 2 पार्ट्स हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। 2 इवन कंपोनेंट्स हैं, वी कैन से। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है, दोनों सेम सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि कुछ लोअर ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कैरी कर रहा है, एंड द फेसिकुलस क्यूनिएटस इज कैरिंग इट फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वो कैसे हो रहा है वो हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, दिस इज़ द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है ये मीडियली प्रेजेंट होता है, और जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है ये लेटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। देन अब ये पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? रिसेप्टर स्टिमुलस। आपने पेशेंट को, क्योंकि फाइन टच है, लेट सपोज हमने पेशेंट को ना पिन चुभाई है, और उसका अब सेंसेशन रिसेप्टर ने ली। कौन? अब टच के रिसेप्टर होंगे, टेक्टाइल रिसेप्टर्स ने सेंसेशन रिसीव की, उन्होंने नर्व इम्पल्स बनाई, और वो नर्व इम्पल्स थ्रू द अफेक्टेड न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन जो है वो जा रही है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस इज़ द एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन आया है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी हॉर्न में और पोस्टीरियर हॉर्न में जाकर एंटर होगा। वहाँ से ये क्या करेगा, इसकी जो सेल बॉडी है इस न्यूरॉन की, इट इज़ प्रेजेंट इन द, जितने भी पाथवेज हैं ना, जितने भी ट्रैक्स हम पढ़ेंगे, उनमें जो असेंडिंग ट्रैक स्पेसिफिकली, उसमें जो न्यूरॉन्स है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, उनकी सेल बॉडी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज़ ऑलवेज अ सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी सेल बॉडी हमेशा यहाँ होगी। तो अगर आप MCQ आता है तो आप आंख बंद करके हर असेंडिंग ट्रैक की सेल बॉडी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की स्पेसिफिकली डोर्सल रूट गैंग्लियन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब वो न्यूरॉन इधर आया डोर्सल हॉर्न में आया, और वो इप्सी लैटरल साइड, दिस इज़ द मिड लाइन। ठीक है, ये मिड लाइन है, और वो अपनी ही साइड के वाइट मैटर में एंटर हो जाता है, और वो अपनी ही साइड के वाइट मैटर में असेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो असेंड करेगा, वो अपने से ऊपर सेगमेंट में जाएगा, ऊपर पूरी स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके उसने जाना कहाँ है? इट हैज़ टू एंड इन थैलेमस, और इट हैज़ टू एंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसने अल्टीमेटली सेंसेशन जाकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लेकर जानी है। ठीक है, तो वो असेंड करेगा इस तरह से।
अब ये तो आ गया हमारे पास, ये किस तरह से फाइबर आएगा। इसी तरह दोनों फेसिकुलर ग्रेसिलस और फेसिकुलर क्यूनिएटस का सेम है, ये क्रॉस नहीं करते, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर इनकी क्रॉसिंग नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहे, दे कैरी इप्सिलेटरल सेंसेशंस टिल मेडुला, ठीक है। और क्योंकि और ये यहाँ पर कहीं भी साइनैप्स नहीं बना रहे, यू कैन सी दे डू नॉट मेक आर साइनैप्स इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जबकि बाकी सारे ट्रैक्स, मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो साइनैप्स बना लेते हैं, बट दे डू नॉट मेक। तो ये सारे हमारे पास अभी तक क्या है, यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कब होगा, आफ्टर फर्स्ट साइनैप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बात होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ़ दिस इज़ ह्यूमन बॉडी, और ये हमारे पास सैक्रम है और ये हमारे पास जो है वो सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और अब बीच में हमारे पास प्रेजेंट है T6, ठीक है। अब हमारे पास इस साइड से आए हैं, इस साइड से लेट सपोज सेंसेशन आई है और वो यूँ करके अपने ही ऊपर सेंड करती जा रही, ठीक है। तो लोअर पार्ट से जितनी भी सेंसेशन आएंगी ना, वो सारी सेंसेशन ना इसी कॉलम में ना, फेसिकुलस ग्रेसिलस के कॉलम में हमारे पास जो है वो असेंड करती जाएंगी। लेकिन T6 के ऊपर जो नए फाइबर्स आएंगे ना, वो फेसिकुलस ग्रेसिलस में ऐड नहीं होंगे, वो अपना एक नया फेसिकुलस बना देंगे जिसे हम फेसिकुलस क्यूनिएटस कहेंगे, ठीक है। तो T6 से ऊपर वाले सारे वो आते जाएंगे और वो अपना जो है वो न्यू फेसिकुलस बनाते जाएंगे। एंड यू कैन सी वन थिंग यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो नए फाइबर्स आ रहे हैं वो लैटरली ऐड हो रहे हैं, वो मीडियली ऐड नहीं हो रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें अब यहाँ से इस साइड की अगर हम बात करें, ये एक फाइबर है, अब इससे ऊपर वाला ऐसे आएगा ना, उससे ऊपर वाला ऐसे आएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर वाला इन सबको क्रॉस करके ऐसे चला जाए, तो इस वजह से नए फाइबर्स लैटरली ऐड होते हैं और पुराने मीडियली पड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराने फाइबर्स सबसे मीडियली होंगे और सबसे नीचे वाले फाइबर्स ज़्यादा मीडियली होंगे, क्योंकि नीचे से फेसिकुलस ग्रेसिलस आ रहा है विच इज़ इटसेल्फ मीडियल टू फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो ये आपने डिमार्केशन पॉइंट याद रखना है कि T6 से आपके पास फेसिकुलस क्यूनिएटस बनना स्टार्ट होता है और उसके नीचे फेसिकुलस क्यूनिएटस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके नाउ अब हमने बात कर ली, यहाँ तक फाइबर्स आ गए और वो डॉर्सल कॉलम में असेंड कर रहे हैं दोनों साइड पर, यहाँ वाले इस वाले डॉर्सल कॉलम में, यहाँ वाले इस वाले डॉर्सल कॉलम में, अब वो असेंड करते करते ऊपर जा रहे हैं। अब वो मेडुला के लेवल तक पहुँच गए हैं, तो अब हम मेडुला तक पहुँच जाते हैं। सो अब हम आ गए हैं मेडुला के अंदर। यू कैन सी कि ये असेंड करते हुए हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा तक पहुँच गए हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम। अब ये क्या करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर दो न्यूक्लियस पड़े होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस वाले अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में और क्यूनिएटस वाले अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में जाकर एंड करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स साइनैप्स बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मेडुला के लेवल पर, ठीक है। अभी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास स्टार्ट हुए हैं ना, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीधा नहीं जाते, ये क्या करेंगे, दिस इज़ द मिड लाइन, तो ये मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पर चले जाएंगे। दोनों के क्यूनिएटस वाले भी मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो ये जो फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड का भी होगा, वो भी इस तरह दूसरी साइड पर चला जाएगा, ये आ रहा होगा तो ये भी इधर चला जाएगा। तो जो क्रॉसिंग वाले फाइबर्स हैं ना, दीज आर नोन एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। MCQ में पूछ सकते हैं क्रॉसिंग किस लेवल पर हुई है, न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं यहाँ पर, और उन फाइबर्स को क्या कहते हैं जो डीकसेट कर रहे हैं, और डीकसेट करने वाले फाइबर्स फर्स्ट ऑर्डर हैं, सेकंड ऑर्डर हैं, थर्ड ऑर्डर हैं, या डीकसेट करने वाले फाइबर्स इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं, तो उनके बाद उनका नाम हम क्या रखते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताने लगी हूँ आपको। तो जब दोनों फाइबर्स इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स के बाद दोनों लॉन्गिट्यूडनली असेंड करते हैं, तो हम इनको कंबाइन करके क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया मीडियल लेमिनिस्कस। अब ये मीडियल लेमिनिस्कस ब्रेन स्टेम में, क्योंकि अभी हम मेडुला के लेवल पर हैं, मेडुला से ऊपर गए पॉन्स में, पॉन्स के बाद मिड ब्रेन आया, मिड ब्रेन के बाद आता है थैलेमस। ये जाकर थैलेमस के वेंट्रो पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस के अंदर जाकर एंड करते हैं, ठीक है। वहाँ पर दोबारा साइनैप्स होती है, बिकॉज थैलेमस इज़ अ रिले स्टेशन, जो भी चीज़ थैलेमस में एंड करेगी ना, वो वहाँ साइनैप्स ज़रूर बनाएगी, ठीक है। और फिर थैलेमस जो है वो आगे फिर सिग्नल भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होंगे, थैलेमस से एंड कहाँ होंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से स्टार्ट हुए, मेडुला से एंड कहाँ हुए, हमारे पास थैलेमस के अंदर। अच्छा, कौन से फाइबर्स डीकसेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, और उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। कहाँ पर डीकसेशन हो रही है, विद इन द मेडुला। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना, थैलेमस की थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पर ये जाकर एंड करते हैं, ठीक है। ये आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब अगर हम थैलेमस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो जब हम थैलेमस को देखते हैं ना, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर वाई शेप्ड ये वाइट मैटर होता है, बट इसके अंदर हमारे पास पैचेस ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरनल लेमिना। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेमिना ऑफ थैलेमस। अब इस थैलेमस को इस इंटरनल लेमिना ने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ द इंटीरियर पार्ट, और ये हमारे पास मीडियल पार्ट होता है, और ये हमारे पास लैटरल पार्ट होता है। ये मैंने आपके पास बनाया है राइट साइड का थैलेमस,
ठीक है। और ये हम थैलेमस को साइड से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से नहीं देख रहे हैं, ये हम उसको साइड से देख रहे हैं। और ये मैंने लैटरल साइड बनाई है, और ये मैंने मीडियल साइड बनाई है, और ये मैंने इंटीरियर बनाया, यानी दिस इज़ इंटीरियर, दिस इज़ पोस्टीरियर। मेरी तरफ लैटरल है और मोबाइल के अंदर की तरफ दिस इज़ मीडियल साइड, ठीक है। तो ओरिएंटेशन हो गई। अब उसके बाद इसकी जो हमारे पास लैटरल जो एरिया है उसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रे मैटर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसको अब ये लैटरल वाले पार्ट के अंदर ये अब वेंट्रल वाला है और इंटीरियर वाला है, और ये पोस्टीरियर और डॉर्सली चला गया है, तो ये अब वेंट्रल वाला पार्ट हो गया और ये डॉर्सल वाला पार्ट हो गया, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे चला गया। अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिमार्केशन है, लाइक एक हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ठीक है, वेंट्रल वाले के अंदर। सो इट इज़ वेंट्रो एंटीरियर, इट इज़ वेंट्रो इंटरमीडिएट एंड इट इज़ वेंट्रो पोस्टीरियर, ठीक है। क्योंकि ये वेंट्रल वाले न्यूक्लियस के अंदर एंटीरियरली प्रेजेंट है तो ये वेंट्रो एंटीरियर है, ठीक है। ये वेंट्रो इंटरमीडिएट है और ये वेंट्रो पोस्टीरियर है, ठीक है। इसी तरह पीछे वाले में भी होगा। अब जो इसमें से वेंट्रो पोस्टीरियर वाला है, दिस वन, ये वेंट्रो पोस्टीरियर, अगर मैं इसको गोल सर्कल से शो करूं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका एक मीडियल पार्ट होता है और ये इसका लैटरल पार्ट होता है। जो लैटरल पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रो पोस्ट्रोलैटरल, और जो मीडियल वाला होगा उसको क्या कहेंगे, वेंट्रो पोस्ट्रोमीडियल, ठीक है। तो ये वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस वो पार्ट है जहाँ पर आकर हमारे फेसिकुलस जो मीडियल लेमिनिस्कस बना है, इन शॉर्ट, उसने आकर एंड करना है और यहाँ से 3rd ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर? अब आपसे कहीं भी वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल और वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल आएगा ना, तो यू कैन कॉम्प्रीहेंड और आपको समझ आ जाएगी कि ये हम किस न्यूक्लियस की बात करें विद इन द थैलेमस। उसके बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके अंदर एक ना स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, इसके सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है 3rd वेंट्रिकल, ठीक है। अभी जो 3rd वेंट्रिकल है इसके अराउंड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दोनों थैलेमस, ठीक है, 2 थैलेमाई होते हैं, ठीक है। और ये मैं जो अब व्यू दिखा रही हूँ ना, दिस इज़ द एंटीरियर व्यू, ये हमने कोरोनल सेक्शन लिया है और हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो आपको इसलिए 2 थैलेमाई नज़र आ रहे हैं, पिछले व्यू लैटरल था इसलिए आपको एक थैलेमस नज़र आ रहा था। अब इन थैलेमाई के साथ हमारे पास थोड़ा सा वाइट मैटर होता है जो कि एक वी शेप स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है। इस वाइट मैटर की बीच में एक थोड़ी सी खाली जगह होती है वाइट मैटर की, इसे हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये 3rd वेंट्रिकल है सेंटर में, ये थैलेमस है साइड पे, और ये हमारे पास क्या है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इसको इंटरनल क्यों कहते हैं वो भी मैं बताती हूँ। इस इंटरनल कैप्सूल के बाद आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये बस अभी आपने टर्म्स याद रखनी है, मैं अभी आपको बताती हूँ उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हमारे पास आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और उसके बाद हमारे पास आता है एक और वी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कैप्सूल, क्योंकि ये आउटर साइड पर प्रेजेंट है, ये दोनों साइड्स पर ऐसे ही प्रेजेंट होगा, और ये भी बिल्कुल वाइट मैटर की वैसे ही एक स्ट्रिप सी होगी, ठीक है। जैसे अराउंड सारा ग्रे मैटर हो, बीच में ऐसी वी टाइप खाली जगह हो ना, तो उसे हम इस तरह से देखेंगे। तो इसे हम कहते हैं बाहर वाले को एक्सटर्नल कैप्सूल और अंदर वाले को इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल इज जस्ट अ पाथ फॉर एक्सॉन्स टू पास फ्रॉम द थैलेमस टूवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि हमारे जो भी हम ट्रैक लेकर जा रहे हैं उसने थैलेमस में तो एंड नहीं होना, उसने अल्टीमेटली जाना कहाँ है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सोमैटो सेंसरी एरिया पर, बिकॉज वी आर कैरिंग सेंसरी सेंसेशन, सेंसरी फाइबर्स, तो उन्होंने वहाँ एंड करना है। तो वहाँ पर उनको जो चीज़ पाथ प्रोवाइड करेगी, यहाँ से हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस यानी मीडियल लेमिनिस्कस आया इन शॉर्ट, और वो इसके वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस पर एंड किया, और इसके बाद जो है वो हमारे पास इस इंटरनल कैप्सूल के अंदर से गुजरता है, और इस इंटरनल कैप्सूल वो फिर उसको स्कैटर कर देता है इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ, जहाँ भी उसने सोमैटोसेंसरी एरिया में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जाना होता है वो इसको भेजता है, ठीक है। सो दिस इज़ द पाथ। तो अगर अब आपकी कुछ ओरिएंटेशन बनी होगी कि इंटरनल कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आउटर टू और लैटरल टू द थैलेमस प्रेजेंट होता है। सो ये मैंने कुछ बातें बतानी थी। उसके बाद हम पहुंच गए थैलेमस तक। थैलेमस के बाद हमारे पास आता है सेंसरी कॉर्टेक्स, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक सोमैटोसेंसरी एरिया पर जाकर, क्योंकि ये फाइन टच और ये वाली प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह की सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं, तो ये वहाँ पर जाकर जो है वो एंड कर जाएंगे अपनी रिस्पेक्टिव जगह पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमने यही सब कुछ डिस्कस करना था। मैंने आपको इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता दिया और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया कि क्या क्या MCQ में आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कॉमेंट्स. Subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.